हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ देखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम क्या जानते थे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकाला जाता था तो x और y का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। तो उसी तरह से आज हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन निकालना देख लिए थे, आज हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको जानेंगे। तो एक इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन में x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले तो ग्राफ ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो अगर देखो तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 1 5y इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। और अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना देगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6। अब हम ये सारा तो इसका सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक बार x का कुछ कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का डिफरेंट वैल्यू आएगा। इस तरह से हम देखते थे, क्या पिछले क्लास में भी देखे थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल का रहता है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। मतलब कि अगर x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब इसका समराइज कर लेते हैं, एक्स वाई क्या क्या आया है, एक टेबल बना लेते हैं। 3-4 वैल्यू पता चल गया एक्स वाई का। अब हम इसी से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई, अगर एक्स का वैल्यू 0 रख रहे थे तो वाई का वैल्यू 3। अगर एक्स का वैल्यू 1 रख रहे थे तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा था, 2.5, 2.5। अगर x का वैल्यू 2 रख रहे थे तो y का वैल्यू भी 2 आ रहा था, और y का वैल्यू 0 रख रहे थे तो x का वैल्यू 6 आ रहा था। यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहा, 6। तो अब हम इसी को रेफरेंस मान करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम देखे थे कि x और y पॉइंट दिया रहेगा तो उसको हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे। तो उसी तरह से इसको एक सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में दोनों एक्सिस रहता है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, स्केल से बनाने पे इक्वल इक्वल बनेगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे अनुमान से बस ले लेते हैं समझाने के लिए वैल्यू कि 0 1 2 3। अब x का वैल्यू कहाँ तक लेना है, 6 तक। इसको y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आ रहा था, 6 तक। तो इसको थोड़ा हम स्पेस की वजह से इसको थोड़ा x का वैल्यू हमको 6 तक लेना है तो इसका y का जो एक्सिस होगा इसको थोड़ा इधर ड्रॉ करेंगे ताकि हमको x का वैल्यू इस पे पूरा रिप्रेजेंट हो जाए। तो 0 1 2 3 4 5 6। ये जो नीचे वाला हॉरिजेंटल एक्सिस उसको x मानते थे, और जो वर्टिकल एक्सिस होता था उसको y मानते थे, y और y डैश। इसमें माइनस भी, जैसे x का वैल्यू 1 2 रखे, सारा पॉजिटिव वैल्यू रखे, इसमें हम चाहते तो निगेटिव वैल्यू भी रख सकते थे, उससे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x और y का डिफरेंट वैल्यू आता। तो यहाँ पे y का वैल्यू देखो मैक्सिमम कितना है, 3। तो इसमें जगह की वजह से हम बस 3 ही यूनिट लेंगे, 0 1, यहाँ पे 1 0। तो यहाँ ओरिजिन 0 0 हो जाता है, 1 2 और ये 3 हो गया। इधर कितना आ जाएगा, -1। इसमें भी हम वही लिख दिए हैं। इसको एक बार इरेज करके फिर से कर लेते हैं सही। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इधर -1 -2 आ जाएगा, इधर भी -1 -2 आ जाएगा। तो अब सबसे पहले वैल्यू हम क्या देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है। अब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3,
तो बाई का वैल्यू 3 कहाँ पे आ रहा है, तो बाई एक्सिस पे आएगा 3, और एक्स का वैल्यू 0 जो आएगा वो भी यहीं पे आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0, आगे पहले लिखते थे एक्स के कोऑर्डिनेट को और बाद में वाई के कोऑर्डिनेट को, मतलब एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3 यहाँ पे है। दूसरा में क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 2.5। अब एक्स का वैल्यू 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 यहाँ है और वाई का वैल्यू 2.5, तो कहीं पे यहाँ पे आएगा। इसको ग्राफ पे बनाने पे एग्जैक्ट आएगा, इसमें तो थोड़ा इधर उधर भी हो जा रहा है, इसको डिनोट करेंगे 1, 2.5। अब एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू भी कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और 2। अब एक्स का वैल्यू 6 तो वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और सेम यहीं पे वाई एक्सिस से है, तो वाई का वैल्यू 0 कहाँ पे है, ओरिजिन पे। एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पे, तो एक्स का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा, और वाई का वैल्यू भी 0 यहीं पे आएगा। मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6 और 0 से। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी सारे पॉइंट को बनाते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका ये किसका, ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन है। ये जो ग्राफ, ये जो लाइन जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होगा। अब देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका जो ग्राफ आएगा ऑलवेज क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो, इस लाइन पे ये जो एक लाइन गया है, स्ट्रेट लाइन गया है, इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट इंडिकेट कर दो। मान लो कि हम जैसे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोई भी पॉइंट इंडिकेट करेंगे बाद में, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा और जो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा, अगर वो दोनों को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन को बैलेंस करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो x और y का वैल्यू आएगा, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी हम पॉइंट अगर रखें, तो वहां पे x और y का जो भी वैल्यू आएगा उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 देगा। मतलब कि इस जो ग्राफ खींचा गया, जो ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले सभी पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को का सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट होता है, जिसको हम प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि अगर एक्स का वैल्यू चेंज करेगा तो वाई का वैल्यू भी चेंज होगा। अब ये तो इतना आ गया। अब कोई जैसे ग्राफ ही दे देगा, अगला में क्या कहेगा, जैसे कोई एक ग्राफ दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 1 यहाँ पे 2 3 -1 -2 -3। अब देखो, इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमको क्या है कि एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, मतलब ये इक्वेशन कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। अब कहेगा कि इस पे इस ग्राफ से इक्वेशन बना, पहले तो इक्वेशन दिया था उससे ग्राफ बनाना था। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा कि इस इक्वेशन से हमको ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे सपोज करो यही पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2, और यहाँ पे कितना है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0। तो ये तो सही से पता इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सपोज करो ऐसा कोई ग्राफ दे देगा, उससे कहेगा लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए, तो लीनियर इक्वेशन क्या है, 0 और 2। तो इससे हम नहीं लिख सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 × x, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, 0। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा कि कोई पॉइंट दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहेगा कि एक पॉइंट P है जो कि उसका वैल्यू 2 और 2 है। तो अब कहेगा कि राइट एन इक्वेशन
passing through this point, passing with this point। तो अब पहले क्या था, इक्वेशन दे रहा था, उससे हम लोग पॉइंट निकाल रहे थे और पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। अब क्या करेगा, एक पॉइंट ही दे देगा। अब कहेगा कि इससे इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमको मतलब इस पॉइंट से एक इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब x का वैल्यू क्या है, 2 है, y का वैल्यू 2 है। मतलब क्या है कि x और y का वैल्यू 2 और 2 है। तो अब इससे कैसे पॉइंट पास करेगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, मतलब कि x भी आना चाहिए 2 और y भी 2 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट से इसका क्या क्या इक्वेशन हो सकता है। मतलब इसको अगर x का वैल्यू अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ये जो पॉइंट दिया है P, देखो तो इस इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर x का वैल्यू 2 रखें, y का वैल्यू भी 2 रखें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन हो सकता है x इक्वल टू वाई ही हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो अब देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, y का वैल्यू भी 2 रखेंगे, तो ये क्या इक्वेशन देगा, 6। मतलब इस तरह से देख रहे हैं कितना, एक इक्वेशन हुआ, ये दो इक्वेशन हुआ, ये तीसरा इक्वेशन हुआ। इस तरह से और भी बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। तो मतलब कि कोई भी पॉइंट से, जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर कोई पॉइंट से हम देख रहे थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा था जिसका वैल्यू क्या हो रहा था, इनफाइनाइट हो रहा था। उसी तरह से अगर एक पॉइंट है वो लीनियर इक्वेशन का वैल्यू है, मतलब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो कितने का, वो मतलब बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम देख लिए कि बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन और देता है, एक क्वेश्चन क्या देता है कि एक्स का वैल्यू कार्टेशियन प्लेन में और नंबर लाइन में दोनों में रिप्रेजेंट करना रहता है। तो उसको दोनों में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2x माइनस 1 एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन तो हम जो जानते थे 1 2 3। अब इधर -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आ जाएगा ये क्या देगा, x इक्वल टू -4। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में करने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले, ये वन वेरिएबल में है तो वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में बनाने के लिए क्या बोले थे कि जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे प्लस 0 इंटू बाई इक्वल टू -4 लिखेंगे। तो अब इसको हमको क्या दर्शाना है, इसको हमको कार्टेशियन प्लेन में दर्शाना है। मतलब एक्स और वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई, अब एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर बाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -4। अगर बाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -4। अगर बाई का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, वाई का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब बाई का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो इसलिए एक्स का वैल्यू हम निकालते जाते हैं। एक्स का वैल्यू, बाई का वैल्यू 1 भी रखेंगे तो एक्स का -4, बाई का वैल्यू 0 तो -4, अगर 2 भी रखेंगे तो एक्स का वैल्यू -4। मतलब क्या, बाई का किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि बाई तो मल्टीप्लाई होके 0 आ जा रहा है, तो बाई का किसी भी वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा।
मतलब जो ऐसे अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 इधर से आएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा -4। मतलब बाई का वैल्यू अगर 0 1 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। बाई का वैल्यू 0 रहेगा तो एक्स का वैल्यू -4। बाई का वैल्यू 1 होगा तो एक्स का वैल्यू -4 होगा। बाई का वैल्यू 2 होगा तो एक्स का वैल्यू -4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बाई लाइन के पैरेलल ये क्या है, एक्स इक्वल टू -4 का ग्राफ है। मतलब बाई लाइन के पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल, जो बाई एक्सिस के पैरेलल है वो क्या आ रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस, उसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन पे आ गया। अब देखो इसको कार्टेशियन प्लेन में दर्शाना है, तो कार्टेशियन प्लेन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में टू वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -4 ये लिख सकते हैं। और देखो तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रहेगा, तो वाई का वैल्यू अगर कुछ भी रखे यहाँ पे एक्स और वाई, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो भी x का वैल्यू -4 होगा। अगर 1 रखते हैं तो भी x का वैल्यू -4 होगा। अगर -1 रखते हैं तो भी, यहाँ पे -1 रखते हैं तो भी x का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। अगर -2 रखते हैं तो भी -4 आएगा। तो अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पे यहाँ पे 1 2 3 माइनस में सब रहेगा, -3 -4 -5 एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे 1 2 3 -1 -2 -3, ये वाई डैश है, इधर 1 2 3, यहाँ पे ओरिजिन। अब देखो तो एक्स का वैल्यू क्या है, -4 है, तो वाई का वैल्यू 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। दूसरा में क्या देख रहे हैं, वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू -4, तो अब वाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू -4 कहाँ पे आएगा, सेम एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे देखो तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, y का वैल्यू, मतलब पहले x का -4 और 1, y का वैल्यू, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 1। अब y का वैल्यू -1 तो भी x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो y का वैल्यू -1 यहाँ आएगा और -4x का वैल्यू यहाँ आएगा। मतलब क्या, -4 और -1। अब -2 रख रहे हैं तो -2 भी रख रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 और -2। तो अब देखो तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू आया, इससे जो ग्राफ जाएगा, अभी सारे सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो इससे जो ग्राफ जाएगा, एक पैरेलल लाइन जाएगा। मतलब पैरेलल लाइन किसके, जो बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रहा ग्राफ। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अगर एक्स बाई इक्वल टू कोई भी ग्राफ रहेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स 2x रहेगा, y इक्वल टू के एक्स रहेगा, तो अगर x इक्वल टू यहाँ पे कितना था, मतलब x इक्वल टू अगर सिर्फ कोई वैल्यू रहेगा, x इक्वल टू -4, तो जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल रहेगा, ग्राफ पैरेलल टू बाई एक्सिस। मतलब सिर्फ अगर x का कुछ वैल्यू रहेगा तो वो ग्राफ किसके एक्सिस होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एक्स का वैल्यू -4 एक फिक्स आ गया है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर y इक्वल टू कुछ वैल्यू रहेगा, या अगर इक्वेशन बस इतना ही रहेगा, y इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब क्या, जो वैल्यू देगा, जो y का वैल्यू 2 अगर आएगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, और x का वैल्यू अगर कुछ रहता है तो ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब x इक्वल टू के वाई रहेगा, तीसरा एग्जाम्पल में x इक्वल टू के वाई रहेगा,
तो अब देखो तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो। x इक्वल टू के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब k इक्वल टू 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर 2 बाई ले ले, के वैल्यू 2 बाई ले ले, या x इक्वल टू बाई ही ले ले हम। अगर x इक्वल टू 2 बाई लेंगे तो अगर x बाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। बाई का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। बाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। मतलब जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या करेगा, x इक्वल टू के बाई, मतलब एक में x का वैल्यू 0 रखेंगे या बाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो उसके लिए x का वैल्यू भी 0 होगा। मतलब जो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे एक मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों x और y का वैल्यू 0 0 होगा। तो इतना समझ में आ गया। तीन चार चीज पढ़े हैं। पहला क्या था, कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा। तो ग्राफ कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन अगर दूसरा में हम क्या पढ़े कि दूसरा में हम पढ़े कि अगर x इक्वल टू मतलब कि एक वेरिएबल हो, x या y वेरिएबल हो, तो अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और दूसरा वेरिएबल नहीं हो तो वो अपोजिट एक्सिस से, जैसे x इक्वल टू -4 आ रहा था तो ग्राफ किसके पैरेलल हो जा रहा था, बाई एक्सिस के। और बाई इक्वल टू अगर कुछ वैल्यू हो 2 या -4 कुछ भी हो तो वो ग्राफ पैरेलल किसके हो रहा था, एक्स एक्सिस के। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन ये ग्राफ का प्रॉपर्टीज हो गया कि ग्राफ पैरेलल होगा बाई एक्सिस के और दूसरा में ग्राफ पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। और तीसरा क्या देखे थे, x इक्वल टू के बाई, जहाँ के पे कांस्टेंट रहेगा तो वहां x का एक वैल्यू के लिए बाई का वैल्यू भी 0 होगा हमेशा। तो वो जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम एनसीईआरटी बुक का जो इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करेंगे।